नमस्कार। आज हम बात करेंगे त्रिवट या तिरवट की। देखिए, ये जो गायकी का प्रकार है, ये तराने से उसमें थोड़ा सा चेंज करने पर बनता है। तराना जैसे कि जिसमें निरर्थक शब्दों का प्रयोग होता है, इसमें उन तराने के बोलों के साथ साथ मृदंग के जो बोल हैं उसका भी प्रयोग किया जाता है। यानी कि तराना जो है उसमें अगर मृदंग के बोलों का प्रयोग किया जाए और फिर गाया जाए तो ये जो रचना बनेगी वो कहलाएगी त्रिवट। त्रिवट जो है वो सभी रागों में गाया जा सकता है और त्रिवट की जो गायकी है वो आज के समय में प्रचार में कम हो गई है। वर्तमान समय में त्रिवट गायकी बहुत कहिए कि अप्रचलित सी ही हो गई है। अब बहुत कम लोग हैं जो ये गाते बजाते हैं। पहले के समय में ये ज़्यादा चलता था। इसके अलावा इसी तरह की एक और विधा है चतुरंग। उसमें भी इस तरह से होता है कि साथ ही जो कहिए कि बंदिश जो है उसके साथ में मृदंग या तबले के बोलों का प्रयोग होता है और साथ ही साथ सरगम भी होती है। तो एक प्रकार इस तरह का भी होता है। ये जो रचना है त्रिवट, ये किसी भी राग में निबद्ध की जा सकती है। उसमें साथ में मृदंग के बोल जोड़ दिए जाते हैं तराने के साथ जब, तो वो त्रिवट बन जाता है। इसके बाद बात करते हैं दादरा की। देखिए, दादरा जो है वो गायन शैली है एक, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। दादरा एक ताल का भी नाम है, तो आप उससे कंफ्यूज ना हो। जब दादरा गायकी की बात आती है तो ये एक गायन विधा है जो कि यूपी का लोक जो है प्रकार, गीत प्रकार है वो है। धीरे धीरे उसमें शास्त्रीयता का समावेश हुआ और आज शास्त्रीय गायक भी दादरा, ठुमरी ये सब चीज़ें गाते हैं। तो दादरा जो गायकी है वो उसकी जो गति है वो गज़ल से काफ़ी मिलती जुलती है और मध्य और द्रुतलय में दादरा गाया जाता है। विलंबित लय में दादरा कभी नहीं गाया जाता। दादरा के साथ दादरा ताल का ही प्रयोग होता है और दादरा में श्रृंगार रस के गीत होते हैं, विरह के भी होते हैं कुछ, पर दादरा जो है वो चलती लय में होता है गाना। आप अगर सुनेंगे तो वो ये चीज़ महसूस कर पाएंगे। ये सब चीज़ें जब तक आप सुनेंगे नहीं तब तक समझना ज़रा अंतर, इन विधाओं में अंतर करना ज़रा मुश्किल होगा। जब आप ये विधाओं को एक एक बार सुनेंगे तो आप इस बात को अच्छे से समझ पाएंगे कि कौन सी विधा में किस विधा से क्या अलग चीज़ है, क्या विशेषता है उसकी और क्या उसमें समानता और असमानता है दूसरी गायन शैली से। इसके बाद बात करते हैं सादरा की। देखिए, ये भी एक गायकी का प्रकार है। ये दादरा से काफ़ी मिलता जुलता प्रकार है गायकी का। और सादरा जो है वो अधिकतर कथक गायक गाते हैं, चूँकि है ना जो ताल के साथ इसका, नृत्य के साथ इसका कॉम्बिनेशन जो है वो इस वजह से कथक गायक अधिकतर सादरा गाते हैं। सादरा सामान्य तौर पर झपताल में गाया जाता है, पर इसके अलावा कहरवा, रूपक और दादरा, इन तालों में भी सादरा गाया जाता है। ठुमरी गायक जो हैं वो सादरा भली प्रकार गा लेते हैं, क्योंकि ठुमरी गायक का जो कंठ संस्कार है, जो उसका जिस तरह का ज़रूरत है गायकी के लिए, उसी तरह की गायकी सादरा के लिए भी होती है। पर सादरा की जो गायकी है वो ठुमरी जितनी चंचल नहीं होती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसके अलावा इसमें श्रृंगार रस के ही अधिक वर्णन मिलता है, पर विरह का भी मिलता है श्रृंगार के अलावा। इसके बाद बात करते हैं सरगम की। सरगम गीत जो है वो रागबद्ध और तालबद्ध स्वर रचना जो है उसको कहते हैं। देखिए, हम जब सरगम गीत से मतलब समझिए कि वो स्वर रचना तो है। सरगम जब हम गाते हैं तो स्वर रचना तो हो ही गई, साथ ही साथ उसको ताल में भी निबद्ध किया जाता है। तो ऐसी स्वर रचना जो राग और ताल में निबद्ध हो, सरगम गीत कहलाती है। इसमें कविता नहीं होती है, यानी कि काव्य पक्ष नहीं होता है। गीत के शब्द नहीं होते हैं, गीत के कोई उसमें कविता नहीं होती है, सिर्फ स्वर होते हैं राग के, और वो उस राग के जो स्वर हैं वो ताल में निबद्ध होते हैं। देखिए, सरगम गीत जो है उसको सीखने सिखाने का कारण यही है कि विद्यार्थियों को स्वर ज्ञान और राग ज्ञान
आसानी से हो पाए। सरगम गीत भिन्न भिन्न रागों में भिन्न भिन्न तालों में निबद्ध किए जाते हैं और सरगम गीत गाने से आपको उस राग की चलन समझ आती है, उस राग में स्वरों का प्रयोग किस तरह का है वो समझ में आता है, किस कॉम्बिनेशन से कैसे राग का स्वर जो है वो विस्तार हो रहा है, ये सारी चीज़ें आपको सरगम गीत से समझ में आ जाती हैं। तो इसलिए सरगम गीत जो है विद्यार्थियों को शुरुआती दिनों में सिखाया जाता है। इसके बाद बात आती है लक्षण गीत की। लक्षण गीत जो है उसकी विशेषता ही यही है, जैसे उसके नाम से पता चल रहा है कि वो गीत जो है वो लक्षणों को दर्शाता है। और किसके लक्षणों को दर्शाएगा, तो संगीत में जो राग के लक्षण हैं, उस राग में कौन से स्वर प्रयोग हो रहे हैं, उसका वादी संवादी क्या है, उसका गायन समय क्या है, उसका थाट कौन सा है, ये जो सारी जानकारी है लक्षण गीत में वर्णित की जाती है। उस राग के स्वरों में निबद्ध करके इस राग की जो जानकारी है उसकी कविता समझिए एक तरह से, उसको स्वरबद्ध करके तालबद्ध करके गाया जाता है। ऐसी जो शैली है गायन शैली, उसे लक्षण गीत कहा गया है। उस लक्षण गीत में उस राग से संबंधित महत्वपूर्ण सभी जानकारियाँ आपको आसानी से याद हो जाती हैं और आपको उस राग के स्वर भी समझ में आते हैं। तो ये बात हुई आज के जो आपका टॉपिक था त्रिवट, लक्षण गीत, सरगम गीत, दादरा, सादरा, इनके बारे में। ऐसी और भी बहुत सी विधाएं हैं, लेकिन आपके कोर्स में यही सब हैं तो इसलिए मैंने आपको बताया। जैसे त्रिवट के बारे में मैंने बताया कि त्रिवट की जैसी ही एक रचना है चतुरंग, उसमें साथ में सरगम गीत भी, सरगम जो है उसका स्वरों का भी प्रयोग होता है। तराने के बोलों के साथ साथ तबले या मृदंग के बोल होते हैं और साथ में सरगम भी गाई जाती है और शुरुआत में गीत की बोल होते हैं। तो इस तरह जब 4 का कॉम्बिनेशन होता है तो चतुरंग बन जाता है, जब 3 चीज़ों का कॉम्बिनेशन है तो त्रिवट बन जाता है। तो ये जो सारे प्रकार हैं ये विद्यार्थियों के ध्यान में रखकर इस तरह के बने हैं जिससे कि विद्यार्थी आसानी से इन चीज़ों को याद कर पाए, सीख पाए और उसे मनोरंजक भी लगे ये चीज़ें और अच्छे से याद हो जाएं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।